विंटर्स में किचन को नीट, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि विंटर्स के दिन जितने छोटे होते हैं फूड की क्रेविंग्स उतनी ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमारा किचन मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी, क्लटर्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो क्यों ना हम अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट और टाइम डिवोट करके कुछ हैंडी टिप्स को फॉलो करें, ताकि हमारा किचन ना सिर्फ फंक्शनल रहे बल्कि नीट, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहली टिप यहाँ पे ये है कि विंटर्स में जो धुले हुए बर्तन हैं वो जल्दी ड्राई नहीं होते, जिसकी वजह से बास्केट और ड्राइंग मैट ऑलमोस्ट फुल रहते हैं। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ कि जो बड़ी देगचियाँ, प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, सॉस पैन धो के हटती हूँ, तो बजाय उसको बास्केट या ड्राइंग मैट पे रखने के आग जला के कुछ देर के लिए उसको खुश्क करती हूँ। इसके बाद जब थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो माइक्रोफाइबर डस्टर से एक दो पानी के ड्रॉप अंदर जो है उनको भी ड्राई करके इसके बाद वापस कैबिनेट में रख देती हूँ। इस तरह से ड्राइंग मैट और बास्केट में मजीद बर्तनों की स्पेस रहती है और मेरी किचन की रूटीन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। फिर जी कुकिंग करते वक्त मैं उस एरिया को चूज करती हूँ जो कि कुक स्टोव और सिंक से नजदीक हो, ताकि छोटे से एरिया में हर चीज अप्रोच में रहते हुए मैं विद इन अ शॉर्ट टाइम अपना काम कंप्लीट कर सकूं। प्लस इस टाइप का ऑर्गेनाइजर या कोई भी बास्केट आपकी किचन के स्लैब पे लाजमी होना चाहिए, जिसपे मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज होने वाली चीजें नाइफ्स, कटर, विस्क, स्टेनर आप रखें, ताकि ये आइटम्स हैंडी हो। एंड दिस इज सच अ टाइम सेविंग टिप। आपने प्याज छीलना है, आलू छीलना है, फौरन से नाइफ ली, कटर लिया एंड इट्स डन। अब लेट्स सपोज कि आप प्याज छील रहे हैं तो इसके छिलके काउंटर टॉप पे रखने के बजाय साथ एक एक्स्ट्रा प्लेट रख लिया करें। फुल टाइम किचन में काम करते वक्त जितना भी वेस्ट मटेरियल है उस प्लेट में डालते गए और इन दी एंड उस मटेरियल को डिस्कार्ड कर दिया। इस तरह से काउंटर टॉप क्लीन रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग टिप के किचन में बजाय नाइफ को हर टाइम यूज करने के न्यू किचन टूल्स को लास्ट में ट्राई किया करें, लाइक ग्रेटर, चॉपर, हैंड बीटर एटसेट्रा। अब लेट्स सपोज कि आपने गार्लिक को चॉप करना है तो इसके लिए ये न्यू मेथड ट्राई करें। आपने ग्रेटर लेना है, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के गार्लिक को बहुत जबरदस्त चॉप कर लेना है। इस तरह शॉपर चढ़ाने से गार्लिक की एग्जैक्ट अमाउंट हमें मिल जाएगी और ना गार्लिक ग्रेटर में फंसेगा और ग्रेटर भी नीट एंड क्लीन रहेगा। इस तरह से आप हैंड चॉपर यूज कर सकते हैं, जिसमें आप ऑमलेट बनाते वक्त, सूप बनाते वक्त वेजिटेबल्स को डालें और विद इन अ मिनट चॉप कर लें, क्योंकि हम सबको पता है कि चाइनीज बनाते वक्त जब हमें वेजिटेबल्स को चॉप करना पड़ता है तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है। हॉट प्लेट्स आर सच अ ब्लेसिंग, स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ पे गैस की ऑलरेडी काफी शॉर्टेज है। सुई गैस अगर अनअवेलेबल है तो इमरजेंसी में आप चाहे पराठा, सालन कुछ भी इस पे कुक कर सकते हैं। हीट इसकी एडजस्टेबल है, मैक्सिमम 1800, मिनिमम 600 और इस पे आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हॉट प्लेट गर्म हो तो पानी का कतरा भी इसके ऊपर ना पड़े। नो डाउट दिस इज सच अ टाइम सेविंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन माई किचन, स्पेशली इन विंटर्स जब आपको हर 2 मिनट बाद चाय की क्रेविंग्स होती है। प्लस ऐसे बर्तनों को वॉश करने का मैं सोल्यूशन आप लोगों को बताने लगी हूँ जिसपे ग्रीजी, स्टिकी, हार्ड स्टेन्स लगे होते हैं, जैसे कि दूध वाली देगची, सालन वाली देगची, जिनको अगर हम ठंडे पानी से धोएं तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन वो स्टेन्स और चिकनाई फिर भी नहीं जाती है और सॉप भी अच्छा खासा लगता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब गैस आए तो गर्म पानी से आपने अपने सिंक को फुल कर लेना है, इस पे डिश लिक्विड के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और जब तक आप किचन में काम कर रहे हैं बर्तनों को साथ के साथ धोने के बजाय उस गर्म पानी में डिप करके रखते जाना है। इन दी एंड काम खत्म करने के बाद जब आप बर्तन धोएंगे तो गर्म पानी की वजह से प्लस इसमें डिश लिक्विड की वजह से इनकी ऑटोमेटिकली चिकनाई तो गायब हो गई होगी, प्लस जितने भी हार्ड स्टेन्स हैं वो लूज हो गए होंगे। एंड बिलीव मी, विद इन अ शॉर्ट टाइम आपके सारे बर्तन धुल जाएंगे, ज्यादा सोप भी कंज्यूम नहीं होगा। ये वो वाली देगचियां हैं जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, अच्छे खासे हार्ड स्टेन थे, जिसके लिए मुझे कोई स्पेशल स्पंज यूज नहीं करना पड़ा, जस्ट हल्का सा मैंने स्क्रब किया है और वो एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जी मल्टीटास्किंग। कुकिंग करते वक्त मल्टीटास्क करके आप अपने किचन की रूटीन को एफिशिएंटली कंटिन्यू कर सकते हैं। किचन के कामों को विद इन अ शॉर्ट टाइम कंप्लीट करने के लिए आप स्मार्ट स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमने आटा गूंदना है तो शॉर्ट टाइम में हम किस तरह से स्मूथ और परफेक्ट आटा गूंद सकते हैं। सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी से आटे और पानी की इस तरह से डो बना के रख देनी है। अभी इसको गूंदना नहीं है, आधे पौने घंटे के लिए इसको साइड पे रखते हैं। तब तक आप अपने किचन के बाकी काम निपटा लें। आधे पौने घंटे बाद आपने आटे को सिर्फ 3 से 4 मिनट तक गूंदना है। इसमें आप लोगों को खुद फील होगा, ना कोई गुठलियां होंगी, एक स्मूथ सा आटा जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के लिए इस आटे को फ्रिज में रख दें और इसके बाद जब आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो नरम नरम पतली पतली सी आपकी रोटियां तैयार हो जाएंगी। मल्टीटास्किंग वाली हैबिट से मैंने विद इन अ शॉर्ट टाइम सालन पकाया, आटा गूंदा, रोटियां पकाई, इसके साथ दूध को उबाला दिया और इन दी एंड बर्तन धो के ही किचन से निकलना है। प्लस व्हाइल कुकिंग ये आप अपनी हैबिट बना लें कि जो भी चीज आपने यूज करने के लिए उठाई है फौरन से उसको उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही वापस रखें। इस तरह से आप टेंशन फ्री होके अपनी फैमिली के साथ अपने मील को एंजॉय कर सकेंगे। 12 बजे मैं लंच के लिए किचन में जाती हूँ, 2 बजे फ्री होके निकलती हूँ और लंच रेडी करने के बाद दिस इज हाउ माई किचन लुक्स लाइक। अल्हम्दुलिल्लाह
फॉर एवरीथिंग। सर्दियों की सौगात जब तक घर में नहीं आती तब तक मौसम सरमा अधूरा लगता है, और कोशिश करें कि इन सौगात को घर लाते ही किसी भी एयर टाइट ट्रांसपेरेंट बॉल, कंटेनर, जार में डाल के किचन के स्लैब पे फ्रंट पे रख दें, जहाँ पे वो विजिबल हो, एक्सेसिबल हो, आपकी अप्रोच में हो, और आप उनको एक्सपायर होने से पहले इनटेक कर सकें। मार्केट से हम पीनट्स इस तरह के शॉपिंग बैग्स में लाते हैं। अगर इन्हीं शॉपिंग बैग्स को हम इस तरह से ही किचन के कैबिनेट के साथ हैंग कर देंगे तो काफी अनटाइडी लुक आएगी। एयर टाइट कंटेनर में डालने से ना सिर्फ किचन की लुक टाइडी आती है बल्कि पीनट्स का क्रंच भी बाकी रहता है। सेम ऐसे ही जब विंटर्स के कोई भी फ्रूट जैसे कि किन्नो हमारे घर आए हैं तो मैं इनको सेम ऐसे पड़ा रहने देने के बजाय कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लूंगी, हल्का सा गीला करूंगी और इससे किन्नो को अच्छे से, हर एक किन्नो को लहदा से अच्छे से साफ करके किसी भी बास्केट में रखूंगी, टोकरी में रखूंगी और किचन के स्लैब पे रख दूंगी। इस तरह से फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स ना सिर्फ हैंडी होते हैं, आपके अप्रोच में होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ किचन में पड़े हुए खूबसूरत भी लगते हैं। किचन की एक टाइडी, वेल ऑर्गेनाइज्ड लुक जो है वो मेंटेन रहती है। आते जाते हर किसी की नजर में रहते हैं और इस फूड को एक्सपायर होने से पहले हम इनटेक कर लेते हैं। विंटर्स आने से पहले अपने पेंट्री को भी रिस्टॉक कर लेना चाहिए। जौहर शानदार कहवा, सौंफ, प्योर शहद, इसके अलावा अलसी और माय मोस्ट फेवरेट देसी सौगात गुड़, शक्कर, जो कि अगर सीजन की बिल्कुल फ्रेश हो तो इनका टेस्ट अलग ही होता है। और प्योर हनी अगर डेली आप बच्चों को दूध में या चाय में मिला के देंगे तो आपके बच्चे फ्लू से, खांसी, बुखार से बचे रहेंगे। तो इस तरह से जी आप अपने किचन को विंटर रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये हैबिट्स आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। मुझे तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।